हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नेहा गुड मॉर्निंग, पूजा गुड मॉर्निंग, शशि गुड मॉर्निंग, HK गुड मॉर्निंग, नीरज गुड मॉर्निंग, सीमा गुड मॉर्निंग। आप सभी का भाई बहुत बहुत स्वागत है टेक्स्ट बुक टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? ऑल गुड? तो भाई एक बार क्लास को शेयर कर दो आप सब लोग, है ना? जल्दी से क्लास को शेयर कर दो। सीमा गुड मॉर्निंग। ठीक है, हाँ मैं भी बढ़िया नीरज, एकदम। चलो ठीक ही रहो, है ना? सबसे ज़रूरी बात है कि तुम ठीक रहोगे तो क्लास भी आते रहोगे, नहीं ठीक रहोगे तो क्लास कैसे लोगे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो एक बार जल्दी से जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं और आपके जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि वो सब बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकें और भाई लाभ उठा सकें। खुश रहो निशी। और इससे पहले जो क्लासेस मैंने आपको कराई है, जीन पियाजे की थ्योरी, कोलबर्ग की थ्योरी और आपका वाइगॉत्स्की की थ्योरी, तो वो अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग देख लो, या आप पढ़ चुके हो, नहीं समझ में आया, क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, एक बार फिर से उसको देख लो। दिगेंद्र गुड मॉर्निंग। चलिए, तो भाई सबसे पहले मैं आपको सुपर कोचिंग के बारे में बताऊंगी कि भाई आपके टेक्स्ट बुक ऐप पर सुपर कोचिंग क्या है। तो सुपर कोचिंग के साथ में जुड़ करके आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं अपने किसी भी एग्ज़ाम की। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सीटेट के एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ में। तो भाई जब आप टेक्स्ट बुक ऐप को ओपन करते हैं तब आपके सामने एक फीचर आता है सुपर कोचिंग का, ओके, जिसका आपको प्लस ज्वाइन करना पड़ता है। गुड मॉर्निंग अनु। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा आप सब लोग। तो भाई सुपर कोचिंग को जल्द से जल्द ज्वाइन करो। सुपर कोचिंग को ज्वाइन करने का भाई बेनिफिट क्या है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें अलग अलग परचेज नहीं करनी पड़ती हैं। बेसिकली वन स्टॉप सॉल्यूशन है कि यहाँ पर आपको मिल जाता है वीडियो कोर्सेज, आपको मिल जाते हैं सुपर टीचर्स के साथ में, लाइव क्लासेस होती हैं बाय एक्सपर्ट्स जिनका डेली एक्सेस आपको मिलता है, डाउट सेशन आपके होते हैं, स्टडी नोट्स आपको क्लास के साथ में मिल जाता है, आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाता है। ऋषु गुड मॉर्निंग। ओके, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और हाँ, आपको मिलती है सीटेट की जितनी भी टॉप फैकल्टीज़ हैं उनके साथ में पढ़ने का मौका। तो बेसिकली सीटेट तो क्वालिफाई या अच्छे नंबर से आप पास हो ही जाने हैं, नो डाउट। तो जल्दी से सुपर कोचिंग को आप लोग ज्वाइन कीजिए। और हाँ, सुपर कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए आपको जो कोड यूज़ करना है, कूपन कोड, जिससे आपको मिलता है 20% का डिस्काउंट सुपर कोचिंग पर, तो वो कोड है मोनिका20। ओके, MONIKA20। इससे आपको मिलेगा बहुत ही बढ़िया वाला डिस्काउंट और आप जल्दी से सुपर कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए। अनुपमा गुड मॉर्निंग, ऋषु गुड मॉर्निंग। ओके, इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं है किसी भी तरह का, है ना? समझ गए ना सब लोग? ठीक है, हाँ, मोनिका20 मत भूलना बिल्कुल भी। ओके, तो आज की जो हम थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं वो है साइको सोशल थ्योरी बाय एरिक एरिक्सन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं उन सब में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे और प्रॉपर एक एक चीज़ को हम कवर करने वाले हैं। रिंकेश गुड मॉर्निंग। ओके, हाँ, क्या हाल चाल है नीरज? चलिए, तो भाई टाइमिंग मैं आपको बता दूं, मंडे टू फ्राइडे डेली 10 बजे आपकी यूट्यूब की क्लास होती है और टेक्स्ट बुक ऐप पर जो क्लास होती है 1:30 PM होती है। जो थ्योरी मैं आपको यहाँ पर कराती हूँ उसी के मैं MCQs आपको कराती हूँ यहाँ पर टेक्स्ट बुक ऐप पे। ओके, चलिए, समझ गए? तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी को, जैसे हम हिंदी में जानते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि भाई राइटिंग के बेस पे डू नॉट जज, है ना? मनोसामाजिक सिद्धांत, ओके, इसको हम डिस्कस करेंगे। कोई मुझे ये बता सकता है कि इस सिद्धांत को हम किस और नाम से जानते हैं? एनीवन? साइको सोशल थ्योरी,
बारिश हो रही, बढ़िया, बारिश में पकौड़े खाओ। गुड मॉर्निंग। चलिए बताइए भाई, इस थ्योरी को हम किस और नाम से जानते हैं? साइको सोशल थ्योरी को किस और नाम से जानते हैं? एनीवन आंसर कर दो। निशी है, नीरज है, रिंकेश है, रिशु है ना? कोई भी बच्चा आंसर करे कि इस थ्योरी को हम किस और नाम से जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा ये पता है, ओके। तो इस थ्योरी को हम जानते हैं लाइफ स्पैन थ्योरी के नाम से, ठीक है? लाइफ स्पैन थ्योरी यानी कि जीवन अवधि सिद्धांत। ठीक है, मोई ना पता हो कोई बात नहीं। हाँ देखो आकर के मैं आपको बताती हूँ, इसे हम जीवन अवधि सिद्धांत के नाम से क्यों जानते हैं। कारण इसका ये है कि यहाँ पर, हाँ, लाइफ स्पैन थ्योरी, राइट रिशु, ओके। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे लाइफ टाइम को, जितना भी हम एक जीवन जीते हैं उसको 8 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है ना। इन्होंने पूरे लाइफ टाइम को 8 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, इसलिए इस थ्योरी को हम जानते हैं लाइफ स्पैन थ्योरी के नाम से। और समाज और कल्चर का इन्फ्लुएंस होता रहता है। तो साइको सोशल थ्योरी दी गई है हमको किसके द्वारा? एरिक एरिक्सन के द्वारा। बबली गुड मॉर्निंग, ओके। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए जो आपके एरिक एरिक्सन है, ये आपके जो फ्रायड हैं उनके शिष्य रहे हैं, और ये फ्रायड की बेटी एना फ्रायड से मिले, और एना फ्रायड ने इनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, इनसे कहा कि आप जो मतलब फ्रायड की थ्योरी थी साइकोसेक्सुअल थ्योरी, उसको और ज़्यादा आप मतलब समझिए और इलाबरेट करिए। तो उस चीज़ के बाद में इन्होंने ये थ्योरी दी है। तो बेसिकली जो एरिक एरिक्सन है वो नव फ्राइडियन में आते हैं, न्यो फ्राइडियन में आते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये फ्रायड के शिष्य रहे हैं, ओके। और फ्रायड की बेटी एना फ्रायड के बहुत ज़्यादा मतलब बोलने के बाद में इन्होंने इनकी फ्रायड की थ्योरी को एनालाइज किया, उसके बाद में ये सिद्धांत दिया, ठीक है। आइए तो हम देखते हैं भाई। तो भाई एरिक्सन की जो साइको सोशल थ्योरी है, इसमें इन्होंने पूरे लाइफ टाइम को 8 स्टेजेस में पूरा डिवाइड किया हुआ है, जहाँ पर हर एक स्टेज में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं, ओके, द्वंद्व होते हैं, प्लस माइनस चीज़ें होती हैं। हाँ, कॉपी नहीं कर लो, मतलब उस चीज़ को और एलाबरेट करो, है ना। और इस थ्योरी में इन्होंने काफ़ी अहम, इस पूरे ड्यूरेशन में काफ़ी सारे चैलेंजेस को भी फेस करते हैं थ्रू आउट लाइफ, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, अभी आप रिलेट कर पाएंगे आपके साथ में। तो हम हर एक स्टेज के ऊपर अपना एक देखते हैं क्या व्यू दिया है आपके एरिक एरिक्सन ने, ठीक है। तो स्टार्ट करें भाई इस चीज़ को। बेसिक सी जो मैंने चीज़ें आपको बताई वो आपको सब कुछ समझ में आ गया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं आप लोगों को? ठीक है, इतनी बात आई है, समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को। आ जाइए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेजेस को डिफाइन करना, समझना, और इसी के एमसीक्यूज में आपको टेक्स्ट बुक ऐप पे 1:30 बजे कराऊंगी, तो गलत मत कीजिएगा आप लोग, ओके। आ जाइए, चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो भाई फर्स्ट स्टेज है जिसको हम जानते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के नाम से, ओके। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब यहाँ पर एक ये चीज़ देखो, ये कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व है जो इस स्टेज में उत्पन्न होते हैं। एक चीज़ पॉजिटिव रहेगी, एक चीज़ नेगेटिव रहेगी, या तो बच्चे में ये वाली चीज़ आएगी या तो बच्चे में ये वाली चीज़ आएगी, ओके। तो भाई रुको, अच्छा मुंह मीठा करोगे, हाँ। तो भाई ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो आपकी स्टेज है, ओके, ये टाइम पीरियड आपका रहता है फ्रॉम बर्थ टू 12 मंथ, मीन्स जन्म से 1 साल के बच्चे इस स्टेज में आते हैं। आपको एक चीज़ बता दूं, कहीं कहीं कुछ जगहों पर एज का थोड़ा सा आपको देखने को मिल जाएगा, वेरिएशन होगा कहीं कहीं पे। बेसिकली आप इसके नियर बाई ही रहेंगे, वो याद रखिएगा। मैं लिख देती हूँ, इसे हिंदी में हम कहते हैं विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है। विश्वास बनाम अविश्वास,
ठीक है, तो भाई जन्म से 1 साल तक ये चीज़ आपकी रहती है। ओके, हाँ, कहीं 18 मंथ भी मिल जाता है, तो वही मैंने बोला एज में थोड़े से वेरिएशन देखने को मिल जाएंगे आपको। ओके, तो यहाँ पर बच्चा इन्फेंट वाले मतलब जो शैशवावस्था में बच्चा होता है, उस बच्चे के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। ओके, अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या होगा, यहाँ पर फीडिंग कराई जाती है ना। बच्चा खुद से तो नहीं खा पाएगा, तो यहाँ पर बच्चे को फीडिंग कराई जाती है, उसको खिलाया जाता है। ओके, तो इस वाले स्टेज में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। अगर बच्चे का पालन पोषण सही तरीके से किया गया है ना, अच्छे लोग उसके आसपास होंगे, तो बच्चे में जन्म लेता है विश्वास। ठीक है, अगर सही ढंग से बच्चे का पालन पोषण किया गया है तो बच्चे में जन्म लेता है क्या, विश्वास जन्म लेता है। अगर सही ढंग से नहीं है, नेगेटिव पीपल अराउंड है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो भाई बच्चे में क्या जन्म लेगा, तो बच्चे में जन्म लेता है अविश्वास, यानी कि मिसट्रस्ट, है ना। यही चीज़ आगे चल करके फिर बच्चा किसी पर भी बिलीव नहीं कर पाता है, भरोसा नहीं कर पाता है। ओके, कोई किसी भी तरह का डाउट आपको फर्स्ट स्टेज में, एनीवन बोलो। तो भाई अगर चीज़ें पॉजिटिव रही, यानी कि बच्चे में विश्वास ने जन्म लिया, तो इस स्टेज में कौन सा गुण उत्पन्न होता है बच्चे में, तो भाई इस स्टेज में गुण जन्म लेता है बच्चे में होप, यानी कि आशा का संचार होता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, पूछ दिया जाता है। ठीक है, बच्चे में आशा का संचार होता है। ओके, जैसे कि इस स्टेज में क्वेश्चन होता है कि क्या मैं अपने आसपास के लोगों को ट्रस्ट कर सकता हूँ। ओके, तो इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या है, फीडिंग, और वर्च्यू कौन सी आती है, होप का गुण जन्म लेता है। ओके, तो फर्स्ट स्टेज क्लियर है, राइट निशी, एकदम सही। ओके, नो डाउट, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, तो अब हम सेकेंड स्टेज के पास में भाई चलते हैं। सेकेंड स्टेज आपकी क्या कहती है, सेकेंड स्टेज को हम जानते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, यानी कि स्वायत्तता बनाम शर्म। शर्म या संदेह, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और गिल्ट। ठीक है, ये एज कितनी होगी, तो 1 से 3 साल का बच्चा इस एज में आता है। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। ओके, खुद से वो खाना वगैरह मतलब क्या खाना है उसको, इसकी भी प्रेफरेंस हो लेता है बच्चा। ओके, वो अपने ही जो पसंद किए हुए खिलौने होता है उनसे वो खेलता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बच्चे में होती हैं। हाँ, स्वायत्तता बनाम शर्म या संदेह है, ये चीज़ पॉजिटिव है, ये चीज़ नेगेटिव है। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर बच्चा मतलब कोई चीज़ करना शुरू करता है खुद से और वो उस चीज़ को कर लेता है ना, तो बच्चे को लगेगा कि मेरे अंदर ऑटोनॉमी है। अब मान लो भाई छोटा बच्चा है, देखो इन्फेंट स्टेज में तो बच्चा सुसु पोटी तो मम्मी ही फैमिली ध्यान देती है, लेकिन इस स्टेज में क्या होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, अगर वो जाकर के खुद से कर रहा आता है, बता देता है, तो बच्चे को लगेगा ऑटोनॉमी, है ना, या खुद से वो खाना वाना खा ले रहा है। हाँ, अगर कोई काम खुद से कर लेगा तो स्वायत्तता, और अगर नहीं कर पाया, इन केस पैंट में सुसु कर दिया उसने, है ना, या कुछ कहा गया वो नहीं कर पाया, तो बच्चे में फिर शर्म और संदेह का आ जाता है। ओके, तो ये चीज़ आपकी होती है। समझ में आया कि नहीं आया आपको, नीरज नॉर्मल टर्म है, समझ लो। ठीक है, हाँ, तो क्लियर हो गया, जल्दी से बता दीजिए, बोलो। अगर वो किसी काम को स्वयं कर लेता है तो भाई स्वायत्तता यानी कि स्वतंत्रता, और यदि वो नहीं कर पाता है किसी काम को तो फिर बच्चे में जन्म ले लेता है शर्म या संदेह का गुण। ओके, क्लियर हो गया, जल्दी से बता दो एक बार भाई। समझ में आ गया सबको। और अगर चीज़ें पॉजिटिव रहें, मीन्स बच्चे में अगर स्वायत्तता के गुण ने जन्म लिया, मीन्स स्वायत्तता आ गई बच्चे में, ऑटोनॉमी आ गई, तो इस स्टेज में बच्चे में कौन सा गुण जन्म लेता है,
तो भाई इस स्टेज में बच्चे में विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति का गुण जन्म लेता है। ठीक है, ओके, डन, समझ में आया आपको? सेकेंड स्टेज जल्दी से बता दीजिए। हाँ एग्जैक्टली राइट, है ना, वो शेम फील होता है ना कि हाय शेम शेम, अरे तुम नहीं कर पाए। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके, गलत नहीं करेंगे, है ना, ध्यान देना कि अच्छा मुझे ये बताओ कि 1 से 3 साल का ये स्टेज कौन सा है? इन्फेंसी स्टेज है, अर्ली चाइल्डहुड के आएंगे या लेटर चाइल्डहुड आएगा? कौन सा स्टेज आएगा यहाँ पर? जल्दी से बता दो, कौन सा स्टेज आएगा इसमें? बोलिए। आंसर करो भाई। हाँ अर्ली चाइल्डहुड, राइट, ठीक है, तो ये अर्ली चाइल्डहुड आपका आ जाएगा, शुरुआती जो आपकी बाल्यावस्था होती है। वैसे तो ये 3 से आपकी 6 साल होती है, ओके, अभी ये बच्चा इन्फेंट में ही है। 3 से 6 साल इज योर अर्ली चाइल्डहुड, ना कि 1 से 3 साल तक। ठीक है, सवाल भी मैंने पूछा और आंसर भी तुमने दिया और गलत भी तुम हो गए। ओके, ऑलरेडी बच्चा इन्फेंसी में ही है भाई, 3 से 6 साल आपका आता है अर्ली चाइल्डहुड में। कौन सी दुनिया में हो भाई, हैं? मतलब पूछ दिया तो गलत ही कर दोगे क्या? आ जाओ, चलो अगला देखते हैं हम लोग। अगली स्टेज आपकी है जिसको हम जानते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ओके, इसका जो इसे हम जानते हैं प्री स्कूल स्टेज के नाम से। बच्चा इस स्टेज में स्कूल जाना शुरू कर देता है। 3 से 6 साल का बच्चा इस स्टेज में आता है और ये है आपकी पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड। गलत नहीं करना है भैया, है? हाँ बह जा रहे हो। सोनी कह रही मैम आप हम पे ध्यान दीजिए। हाँ बताओ भाई क्या हुआ, कोई डाउट है किसी तरह का? तुम भावनाओं में बह जा रहे हो भाई, पूछ दिया तो। हाँ, जन्म से 2 साल तक होता है ना, तो वो 1 से 3 लिखा हुआ था ना वहाँ पे, 1 से 3 लिखा हुआ था। और 3 से 6 साल तक आप चले गए वहाँ, सॉरी 2 to 6 आपका चला जाता है अर्ली चाइल्डहुड में। तो मेजर स्टेज तो आपको उसी की मिल गई ना जो इन्फेंसी वाला आपका है। ठीक है, तो इसलिए वो उसी में चला जाएगा आपका। हाँ, पहल बनाम अपराध बोध, राइट, तो इसको हम जानते हैं पहल बनाम अपराध बोध। ठीक है, एक चीज पॉजिटिव है और एक चीज नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या होता है, एम आई गुड और बैड, मतलब मैं इस काम को करने में अच्छा हूँ या बुरा हूँ। बेसिकली इस वाली स्टेज में बच्चा चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, यानी कि चीज़ों को अन्वेषण खोज वगैरह करके सीखना। बच्चा इस स्टेज में खेलता है, सॉरी, ठीक है, तो ये सब मेजर इवेंट होते हैं आपके इस स्टेज के, कि ये चीज़ें इस स्टेज में होती हैं बच्चों में। ओके, अब यहाँ पर बच्चा क्या होगा, बच्चा चीज़ों को करने का इनिशिएट लेता है, मतलब वो चीज़ों को करने की खुद से पहल कर रहा होता है, वो शुरुआत कर देता है चीज़ों को करने की। ठीक है, और जब वो चीज़ों को करने की शुरुआत करेगा, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो अच्छी बात है। इन केस वो उस चीज़ को करने में फेल हो गया, उसने जो इनिशिएट लिया था वो उस चीज़ को अगर करने में फेल हो गया, तो कौन सी भावना जन्म लेगी? आंसर कीजिए भाई, चलो सोनी आंसर करो बेटा, कौन सी भावना जन्म लेगी अगर बच्चा फेल हो गया तो? हाँ, मैं मतलब खिलौनों को तोड़ना शुरू कर देगा, फिर वो उसको जोड़ने की कोशिश करेगा और इन पहल कर देगा, और इन केस फेल हो गया तो बच्चे में आएगा फिर गिल्ट, यानी कि अपराध बोध आ जाएगा। 20 से ऊपर, हाँ पढ़ना नहीं है ना, इसलिए है गिल्ट। ठीक है, तो बच्चे में फिर अपराध बोध आ जाता है अगर वो इस चीज़ में
फेल हो जाता है। तो बेसिकली एक आएगा कि हम मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ या इस चीज़ में बुरा हूँ, ठीक है। और अगर सारी चीज़ें ठीक रही, अगर बच्चे ने इनिशिएट लिया और सक्सेसफुल रहा, सब चीज़ें ठीक रही, तो बच्चे में कौन सा गुण जन्म लेगा इस स्टेज में? आंसर करो। तो इस स्टेज में बच्चे में पर्पस यानी कि उद्देश्य का गुण जन्म लेता है, ठीक है। लिख देती हूं मैं, उद्देश्य यानी कि पर्पस का गुण जन्म लेता है, ठीक है। ओके, एनी डाउट? बोलो भाई एक बार जल्दी से। तीसरी स्टेज तक किसी भी तरह का किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछो मुझसे। नहीं तो 1:30 बजे जब मैं पूछना शुरू करूंगी ना, और गलत किया आप लोगों ने, तो भाई पिटाई होना शुरू हो जाएगी। अभी नोटिफिकेशन आ जाए तो अरे मैम क्लास कहाँ चल रही है, कहाँ सीडीपी की क्लास ले रहे हो मैम, एमपीटेड वर्ग 1 का फलाना आ गया, ढिमकाना आ गया है, मैम शुरू कर दो, अभी तो नोटिफिकेशन आने वाला है। तो यही चीज़ें फिर आना शुरू हो जाती हैं, है ना। हाँ, वेल लेट इट बी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अपना काम है पढ़ाना, बाकी आपका काम है पढ़ना। तो जिसको मन करे वो पढ़ लेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं पढ़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं 4th स्टेज के बारे में। नमस्ते ज्ञानाक्षा। इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी, इसे हम कहते हैं उद्योग बनाम हीनता, ठीक है, इस नाम से इसको हम जानते हैं। ये है आपकी एलिमेंट्री स्कूल स्टेज। बेसिकली 7 से 12 साल का बच्चा इस स्टेज में आता है और इसे हम उत्तर बाल्यावस्था के साथ में जोड़ सकते हैं, यानी कि लेटर चाइल्डहुड के साथ में इसको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसे स्कूल एज के नाम से भी हम जानते हैं क्योंकि बच्चा प्रॉपर इन्वॉल्व हो जाता है यहाँ पर ना, ठीक है। ओके, हाँ देखो अभी जब आप मेन प्रॉब्लम पता है, क्वेश्चन नहीं समझ पाते हो क्योंकि हम वहाँ पर अपना दिमाग नहीं पुट करते हैं। हम थ्योरी तो पढ़ के चले गए तो आपको लगे कि बस ऊपर ऊपर से क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाएंगे, नहीं। अब क्वेश्चन इंसान पूछ रहा है, अगर सीटेट एक क्वेश्चन बना रहा है तो वो हलवा क्वेश्चन तो नहीं देगा आपको, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके उस क्वेश्चन को वो पुट करेगा आपके सामने, और उसी ट्विस्ट में क्या होते हो आप फंस जाते हो। हमेशा क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ होता है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हम उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपका हो जाता है, दिस इज द रीज़न कि हमारा क्वेश्चन वहाँ पर फिर गलत हो जाता है, ओके। तो इसलिए थ्योरी को अगर प्रॉपर आप पढ़ेंगे, एक बार आप रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चन को आप समझ कर करके करोगे ना, हाँ हम वहाँ पे रिलेट नहीं कर पाते। अब मुझे बताओ कि मैं कैसे आपको जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो आपके दिमाग में आ जाता कि अरे इसका आंसर तो ये होना चाहिए था, क्योंकि हमारी वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप नहीं हो पा रही है, रीज़न उसका ये हो जाता है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना चीज़ें इम्प्रूव होंगी, और थ्योरी को रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो भाई इसे हम स्कूल एज के नाम से जानते हैं। अब ये हो गई आपकी उद्योग बनाम हीनता। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन पुट होता है कि मैं अच्छा या बुरा कैसे हूँ, हाउ कैन आई बी गुड और बैड, ठीक है। ये वाला मेजर क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, ओके। आ जाओ तो भाई इस स्टेज में इम्पॉर्टेंट इवेंट हमारा क्या है, तो वो है स्कूल। अब यहाँ पर बच्चा क्या करता है, हार्ड वर्क करता है, कठिन परिश्रम करता है, इवन प्रतियोगिता करता है अपने ही दोस्तों के साथ में उनसे आगे निकलने के लिए, है ना। तो यहाँ पर बच्चा हार्ड वर्क करता है, खूब कोशिश करेगा कि वो हमेशा बच्चों से आगे रहे, अच्छा रहे, ओके। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, अगर इन केस बच्चा इस वाली चीज़ में फेल हुआ, पिछड़ गया अपने दोस्तों से, तो बच्चे में कौन सी भावना आएगी बताओ। मैम हम हिंदी में समझता हूँ, हिंदी में तो समझा ही रही हूँ मैं कहाँ अंग्रेजी बोल रही हूँ, सिर्फ यहाँ पे लिखी हुई है इंग्लिश, बाकी तो मैं पूरा एकदम सब हिंदी हिंदी बोल रही हूँ, है ना। हाँ ठीक है, तो भाई बच्चे में फिर इन्फेरिटी की मतलब मुझसे तो नहीं हो पाया, वो जो हीन भावना होती है ना वो बच्चे में जन्म ले लेगी, है ना। नेगेटिव वाइब्स, जो नेगेटिव फीलिंग होती है वो बच्चे में आ जाएंगी,
मतलब मैं आगे नहीं निकल पाया, मुझसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो इस तरह की जो फीलिंग्स होती वो बच्चे में आ जाती हैं फिर इस स्टेज में। ठीक है, अगर चीज़ें नेगेटिव हुई, अपोजिट रही तो। ओके, समझ में आ गया आपको? तो ये प्लस ये माइनस, इतनी बात क्लियर हो गई। तो भाई इस स्टेज में कौन सा गुण जन्म लेता है, एक बार कमेंट में लिखो जल्दी से। इस स्टेज में गुण जन्म लेता है आपका सामर्थ्यता का। ठीक है, कि आप किसी चीज को करने में कितने सामर्थ्य हैं, ये गुण बच्चे में जन्म लेता है। शुद्ध हिंदी बोलूं कि आपको पीड़ा हो रही है भैया, ऐसे वर्ड तो फिर कैसे लेकर के आऊंगी मैं, हैं? कदाचित कदाचित आपको समझ में आ रहा है, ये तो कुछ और ही चला जा रहा है, संस्कृत तो हिंदी वगैरह सब है ना। अभी तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, परंतु मैं आपको समझाने का पूरा प्रयत्न कर रही हूँ, पूर्ण प्रयत्न कर रही हूँ। वेल लेट इट बी, आ जाओ। हाँ, अगली कौन सी आपकी 5th नंबर स्टेज है। ठीक है, आ जाओ। तो 5th नंबर स्टेज को हम जानते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, यानी कि पहचान बनाम भूमिका भ्रम। ठीक है, अरे मैं दोनों मिक्स ही तो पढ़ा रही तुम लोगों को। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन यानी कि पहचान। हाँ मेरे बच्चों, मैंने तुमसे कहा था। क्या कहा था वो तुम आगे मुझे बताओगे, ठीक है, अगर याद हो तो। हाँ, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। ठीक है, अब यहाँ पर ये स्टेज आपकी कौन सी, एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था में है बच्चा। ठीक है, एज कौन सी है, तो 12 से 18 साल आपकी एज हो जाएगी यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होता है, यहाँ पर बच्चा सोशल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होता है, मतलब सोशली बच्चा दूसरों के साथ में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। वो अपनी पहचान बनाने की पूरी कोशिश करता है। उसके पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है, अपनी खुद की जो एक्सपेक्टेशंस है, जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस है, वो उन पे खरा उतरने की कोशिश करता है इस वाले स्टेज में। ठीक है, अगर वो इस चीज़ में फेल हो गया तो अपनी ही भूमिका के प्रति कंफ्यूजन आ जाता है, भूमिका भ्रम आ जाती है कि क्या मैं कैपेबल हूँ इस चीज़ को करने के लिए, है ना। हु एम आई, कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा। हाँ, कोई भी युद्ध रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। ठीक है, वो तो मैंने मयूरी डेली बोलती हूँ, लेकिन सुनते कहाँ हो तुम लोग। हाँ, तो भाई पहचान बनाम भूमिका भ्रम। ठीक है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आप देखो आकर के, अगर रोल कंफ्यूजन है तो फिर पहचान संकट आ जाता है बच्चे में। ये पूछ दिया जाता है कि पहचान संकट या आइडेंटिटी क्राइसिस की बात कौन करते हैं, तो भाई ये आपके एरिक एरिक्सन की थ्योरी में ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, ये पूछ लिया जाता है। गुड मॉर्निंग ड्रीम गर्ल, क्लियर हो गया, जल्दी से बता दो, बोलो भाई। और अगर सारी चीजें ठीक रही तो इस स्टेज में कौन सा गुण जन्म लेगा, कर्तव्य निष्ठा का गुण जन्म लेता है। ठीक है, लिख लो, कर्तव्य निष्ठा। समझ में आया आपको, बोलो भाई जल्दी से एक बारी। सारे स्टेजेस जो अभी तक मैंने डिफाइन करी वो सब क्लियर हुई आपको, एक बार जरा सा बता दो भाई। जितने भी बच्चे अभी क्लास में मौजूद हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि वो लोग 10 बजे मंडे टू फ्राइडे क्लास में आ जाया करो और शेयर करके आया करो। ठीक है, एक बार अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन मेरी क्लास का आपको मिलता रहे। ओके, और 1:30 बजे यूट्यूब टेक्स्ट बुक के ऐप पे क्लास होती है, वहाँ आ जाया करो, फ्री क्लास होती है। ओके, आइए तो अगले हम स्टेज के पास में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज आपकी है 6 नंबर, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ओके, जिसे हम कहते हैं लगाव बनाम अलगाव। ठीक है, तो यहाँ पर लोग हैं अर्ली एडल्टहुड में,
आपकी लगाव रूपी डोर मुझ अज्ञानी को आपसे बांधे, जिस कारण से मैं आपकी हर कक्षा में उपस्थित होती हूँ। भाई साहब निशि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो, तो यहाँ पर हम 20 से 40 मतलब अपने 20s से 40s में अपने होते, शुरुआती 40s में होते हैं। ओके, तो इस वाली स्टेज में होते हैं जहाँ पर आप सब लोग हैं, है ना। हम सब आई गेस इसी स्टेज में हैं। कोई बच्चा 18 साल से कम में तो है ही नहीं। 5th नंबर फिर से बताना, अभी बता दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। एक बार मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर दूंगी। ओके, 8 स्टेजेस को मैं रिपीट कर दूंगी एक बार पास। तो भाई यहाँ पर जो मेजर क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, विल आई बी लव्ड मतलब क्या मुझे प्रेम किया जाएगा, या विल आई बी अलोन मतलब क्या मैं अकेला रहूंगा। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है रोमांटिक रिलेशनशिप, यानी कि संबंध बनाना, है ना। अपोजिट अट्रैक्शन, या लाइक नेहा मैं बता दूंगी, डोंट वरी, एक सेकेंड रुक जाओ, है ना, पहले पढ़ा दूँ। ये एडोलसेंस स्टेज नहीं है, ये आपकी एडल्टहुड है, वयस्कावस्था में है हम यहाँ पर, है ना। यू नो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली स्टेज, या एक जो इंटीमेट रिलेशनशिप हमारे होते हैं। ओके, तो ये वाली समझ में आ रही ज़्यादा अच्छे से। ओके, तो इस वाली स्टेज में क्या होता है, हम इन्हीं सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, है ना। मतलब एक रिलेशनशिप हमारा बनता है। ओके, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन इन केस अगर आप सोचो कि यहाँ पर हमको धोखा मिल जाए, है ना, तो क्या होगा फिर? हम समाज से कटना शुरू हो जाते हैं, अलग होना शुरू हो जाते हैं। बोलो। हाँ, आओ तो नहीं, कुछ तो होते हैं, आओ तो वेलकम और ना आओ तो जबरदस्ती वेलकम, है ना। ये वाली भी होती है चीज़ें। ये भीड़ कम वाला तो 40 के बाद में हमारे दिमाग में आता है कि जाओ जाओ जाओ, कोई बात नहीं। अर्ली 40 का मतलब है कि वी आर इन 30, है ना, 30 तक। ओके, एज अगर हम बात करें, है ना। हाँ, शादी भी इसी में होगी, तुम्हारी भी होगी रिंकेश, डोंट वरी, टेंशन मत लो। तो भाई यहाँ पर हम अपने वो रिलेशनशिप वगैरह बनाते हैं तो लगाव हमारा होता है, और इनकेस अगर हम चीटेड होते हैं तो धोखा मिलता है, तो हम समाज से अलग होना स्टार्ट कर देते हैं, हम समाज से कटना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, अगर सारी चीज़ें पॉजिटिव रही, अगर सारी चीज़ें पॉजिटिव रही मतलब बढ़िया रहा सब कुछ। ओके, तो फिर कौन सा गुण जन्म लेता है इस स्टेज में? तो इस स्टेज में गुण जन्म लेता है आपका प्रेम, यानी कि लव। ठीक है, 6 नंबर क्लियर हो गया सभी को? एनी डाउट? क्लियर। मैं अभी एक बार फिर से 5वीं को डिफाइन करूंगी, मैं शुरू से एक बार पास ले लूंगी। ओके, डोंट वरी। चलिए, तो अगली स्टेज आपकी है 7th स्टेज। इसको हम जानते हैं उत्पादकता बनाम स्थिरता के नाम से। ओके, लिख देती हूं मैं। स्थिरता, ठीक है। आइए, हाँ, तो यहाँ पर क्या है, जब हम लोग अपने 40s में रीच हो रहे होते हैं, ठीक है, तो ये वो वाली आपकी स्टेज होती है। बेसिकली ये जो हमारे मम्मी पापा वाली स्टेज होती है ना, 40 to 65 हम इसको कह सकते हैं। वो जो स्टेज हमारी होती है जहाँ पर हमारी मम्मी पापा हैं, ताई जी ताऊ जी हैं, उस स्टेज के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट टू द वर्ड, मतलब इस वर्ड के लिए हम कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं कि जाके वहाँ दान दे करके आ रहे हैं, है ना, वो वाला हिसाब यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हिसाब है कि हमारी जो फैमिली, हमारे जो बच्चे हैं वो कैसे सेटल होंगे, वो सेटल उनको करना, यही चीज़ हमारी होती है। हेलो श्री राम, मैं बढ़िया बस, है ना। हाँ, तो ये चीज़ हमारी होती है। यहाँ पर जो हम बेसिकली काम करते हैं वो पेरेंटहुड पे काम किया जाता है और अपने काम के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो उत्पादकता का मतलब है कि जब हम बच्चों के लिए एक बढ़िया सा बैंक बैलेंस बना लें, है ना, बच्चों को हम पढ़ने के लिए भेज दें। ओके, बच्चों की हम प्रॉपर शादी वादी कर दें, है ना, बच्चे हमारे एकदम हम देख रहे हैं कि इनके लिए जब हम इन चीज़ों के ऊपर हम काम करते हैं, ओके, तो हमें फील आएगा उत्पादकता का कि हमने कुछ किया है, कुछ हमने प्रोडक्टिव किया हुआ है लाइफ में। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, एक भी पैसा नहीं है, बच्चे
पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो चीज़ भी नहीं हमारे पास में है, शादी के लिए भाई लाले पड़े हुए हैं बच्चों की, तो फिर क्या आएगा, तो फिर ठहराव आ जाएगा जीवन में। स्थिरता का मतलब ये नहीं कि मतलब सब सेटल है तो स्टेबल हो गई लाइफ, नहीं, स्थिरता का मतलब है कि रुकावटें, ठहराव, रुक जाना जीवन, वो चीज़ मतलब है आपकी यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो एक चीज़ नेगेटिव थी, एक चीज़ आपकी पॉजिटिव थी। अब मुझे आप ये बताइएगा कि अगर चीज़ें पॉजिटिव रही, पेरेंट्स ने इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर लिया, तो कौन सा गुण जन्म होगा इस स्टेज में, तो इस स्टेज में गुण जन्म होगा देखभाल का, यानी कि केयर का, क्योंकि अपने बच्चों की केयर ही यहाँ पर मेन होती है। ठीक है, कि कैसे उनको हम सेटल करने के ऊपर काम कर सकें। ओके, एनी डाउट? जो काम इस टाइम पे हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं हम लोगों के लिए, रोज उनको चिंता सताती है कि भाई वैकेंसी तो निकल नहीं रही, कैसे क्या करेगा ये इंसान, है क्या करेगा हमारा लड़का, क्या करेगा हमारी लड़की, इतना पैसा लगा दिया है, और खुद भी कोशिश कर रहे होते हैं कि बहुत ढेर सारा पैसा कलेक्ट कर सके बच्चों को फ्यूचर के लिए सेटल करने के लिए। ओके, तो ये चीज़ आपकी होती है ना। आ जाओ, लास्ट स्टेज आपकी है, ये 8वीं स्टेज है। ओके, इसे हम जानते हैं इंटीग्रिटी वर्सेस डिसपेयर के नाम से। ओके, जो कि आपकी हम 65 प्लस टू डेथ इसमें है ना, एंड ऑफ लाइफ, तो एज अगर हम जाएं तो 65 प्लस। ओके, अब इसे अगर हम हिंदी में हम इसके बारे में बात करें, कौन भाई आंटी वांटी बने जा रहे हो। ओके, तो संपूर्णता वर्सेस संपूर्णता बनाम निराशा। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ओके, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। डिड आई लिव अ मीनिंगफुल लाइफ, क्या हमने एक अर्थपूर्ण जीवन जिया है, मेजर क्वेश्चन हमारा होता है यहाँ पर यही। हाँ, मैं बोल दूंगी गोली की तरह, एक बार रुक जाओ। हाँ, हमारे दादाजी दादी जी इस वाली स्टेज में आते हैं, है ना, जो कि अपने अतीत की तरफ देखते हैं, रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन लाइफ, मतलब अपने पीछे जीवन की तरफ देखते हैं कि हमारे बच्चे सेटल हो गए हैं, बढ़िया एक लाइफ जी रहे हैं। ओके, बढ़िया हमारा भी रिटायरमेंट का पैसा वैसा आ रहा है, मतलब सब स्मूथ चल रहा है, एकदम बढ़िया वाला चल रहा है। ओके, तब कौन सा भावना आएगा, तब भावना आएगी संपूर्णता की। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, हम बच्चों को सेटल नहीं कर पाए हैं, बच्चे एकदम जूझ करके पैसा कमा पा रहे हैं, बच्चे प्रॉपर मतलब उनके पास में रहने खाने के लिए भी चीज़ें नहीं हैं, तो फिर हमारे अंदर आएगी निराशा की भावना। मीन्स एक चीज़ पॉजिटिव एक चीज़ नेगेटिव, या तो ये होगा या तो ये होगा। और अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं तो कौन सा गुण जन्म लेता है इस स्टेज में, तो भाई गुण जन्म लेता है यहाँ पर विजडम, यानी कि बुद्धिमत्ता का। ठीक है, राइट पूजा, है ना। रवि पढ़ लो बेटा, है ना। निशी का शादी हुआ कि नहीं हुआ इट डजंट मैटर, निशी की तो हो भी जाएगी है ना, लेकिन तुम्हारी नहीं हो पाएगी अगर नहीं पढ़ोगे तो। कोई डाउट किसी भी तरह का यहाँ तक, बोलो भाई। लास्ट बुद्धिमत्ता लास्ट में आ रही है ना, चलो बता दो। एक बार मैं अभी फास्ट है ना रिवाइज करा देती हूँ आप लोगों को। ओके, चीज़ों को डोंट वरी, टेंशन मत लो नेहा, एक बार फास्ट मैं आपको सब समझा देती हूँ जल्दी जल्दी करके। ओके, तो भाई एरिक एरिक्सन हम पढ़ रहे थे आज, सीटेट का नोटिफिकेशन, हाँ अभी डेट नहीं आई फॉर्म फिल करने की, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा इतना बता दिया गया है। ओके, चलो तो आ जाओ, मैं एक बार आपको रिवाइज कर देती हूँ पूरा, एक सेकेंड। हाँ, तो एरिक एरिक्सन ने आपको दिया है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जीवन अवधि सिद्धांत के नाम से, जिसको हम और जान सकते हैं क्योंकि इन्होंने पूरी लाइफ को 8 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 8 अवस्थाओं में डिवाइड किया हुआ है पूरे लाइफ टाइम को। पहली स्टेज देखो, एरिक एरिक्सन ये फ्रायड के शिष्य रहे हैं,
प्राइड की जो बेटी थी एना प्राइड, इन्होंने इनको इनकरेज किया, बोला, मोटिवेट किया कि भाई जो हमारे पापा की जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है उसको और इलेबोरेट करो और उसको समझो, और फिर इन्होंने अपनी थ्योरी दे दी। ठीक है, तो इन्होंने 8 स्टेजेस में डिफाइन किया है पूरे लाइफ को। तो इसके ऊपर हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं हर एक स्टेज को। तो पहली स्टेज आपकी है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास। ओके, इसमें जो आपका टाइम पीरियड आता है वो कितना आता है, वो आता है बर्थ टू 12th। ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास। अगर पालन पोषण बच्चे का सही से हुआ तो बच्चे में जन्म लेगा विश्वास का गुण, और अगर ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो बच्चे में कौन सा गुण जन्म लेगा, तो बच्चे में लेगा जन्म आपका अविश्वास की भावना। मीन्स अगर चीज़ें पॉजिटिव रही हैं तो बच्चे में एक गुण जन्म लेता है जैसे हम कहते हैं आशा। ठीक है, होप। नेक्स्ट देखो आकर के दूसरी स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या डाउट, स्वायत्ता बनाम शर्म और संदेह है। बच्चा चीज़ों को खुद से करने की स्टार्ट करता है, शुरुआत करता है चीज़ों को करने की। ठीक है, अगर वो कर लेता है तो स्वायत्ता की भावना आती है, और अगर वो नहीं कर पाता है तो नेगेटिव चीज़ें यानी कि शर्म या संदेह की भावना बच्चे में आ जाती है। और इनकेस अगर चीज़ें पॉजिटिव रही तो भाई बच्चे में गुण जन्म लेता है इस स्टेज में विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति। 1 से 3 साल का बच्चा आता है इस वाली स्टेज में, और यहाँ पर टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे को दी जाती है। अगर हम अब थर्ड स्टेज के बारे में बात करें तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम अपराध बोध। ठीक है, बच्चा चीज़ों को करने की इनिशिएट लेगा, चीज़ों को खुद से करने की शुरुआत वो करता है। ओके, यहाँ पर बच्चा एक्सप्लोर करता है, खेल वगैरह ये मेन इवेंट होते हैं बच्चों के। प्री स्कूल एज कही जाती है इसको, और एज 3 से 6 साल के बच्चे आपके इसमें आ जाते हैं। अगर देखो यहाँ पर बच्चे ने पहल करी है तो भाई अगर इसमें सक्सेसफुल वो रहा है तो कौन सा गुण जन्म लेगा, कौन सा आएगा, तो यहाँ पर गुण जन्म लेता है उद्देश्य का। ठीक है, अगर चीज़ें पॉजिटिव रही है तो देखिए ये पूछ दिया जाता है, और 1:30 बजे मैं एमसीक्यूज कराऊंगी तो गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कुछ भी। ओके, अगली है फोर्थ स्टेज। कोई डाउट तो नहीं है, थोड़ा मैं पास्ट ही जा रही हूँ क्योंकि मैं समझा चुकी हूँ एक बार आपको ऑलरेडी। ठीक है, हाँ, अगली है आपकी इंडस्ट्री वर्सेस इम्पेरिटी यानी कि उद्योग बनाम हीनता, जो कि उत्तर बाल्यावस्था आपकी कहलाती है। एज आपकी 7 से देखो एज का थोड़ा सा वेरिएशन देखने को आपको मिल जाएगा। एज आपकी 7 से 12 साल आपको देखने को मिलती है। बच्चा यहाँ पर अपने ही दोस्तों से आगे निकलने के लिए कठिन परिश्रम करता है, प्रतियोगिता करता है। ओके, और इसमें अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो भाई उद्योग यानी कि इंडस्ट्री, और अगर वो फेल हो गया तो इम्प्योरिटी यानी कि निम्नहीन भावना बच्चे में जन्म लेती है। अगर चीज़ें पॉजिटिव रही, इंडस्ट्रीज मतलब हार्ड वर्क उसने कर लिया और चीज़ों को वो कर सकता है, तो बच्चे में गुण जन्म लेता है इस स्टेज में सामर्थ्यता। गुड मॉर्निंग, बहुत लेट हो भैया। ठीक है, अगली स्टेज आपकी है 5th नंबर आइडेंटिटी वर्सेस गोल कंफ्यूजन। ये किशोरावस्था वाली स्टेज आपकी होती है। ठीक है, 12 से 18 साल के लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर लोग सोशल रिलेशनशिप मतलब कि दोस्त वगैरह के साथ में इन्वॉल्व होना, लोगों के साथ में बातचीत करना, अपनी पहचान बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। और अगर इस चीज़ में वो फेल हो गए तो भूमिका भ्रम यानी कि अपने ही रोल के प्रति कन्फ्यूज़न इसमें स्टार्ट होते हैं फिर, कि मुझसे मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर सारी चीज़ें पॉजिटिव रही, ठीक है, तो बच्चे में जन्म लेता है कर्तव्य निष्ठा का गुण। ठीक है, और अगर चीज़ें नेगेटिव रही तो फिर आ जाती है पहचान संकट यानी कि आइडेंटिटी क्राइसिस। ओके, ये पूछा गया है कि आइडेंटिटी क्राइसिस यानी कि अनम्यता के बारे में किसने बात करी है, तो एरिक्सन ने बात करी है। ओके, नेक्स्ट आपकी स्टेज है 6 नंबर लगाव बनाम अलगाव। ठीक है, ये अर्ली एडल्टहुड हमारी है जो हम 20 साल के बाद जिसमें आते हैं, 20 से 30 बेसिकली आप चल सकते हो उसमें। ओके, तो यहाँ पर हम रोमांटिक रिलेशनशिप यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह बनाते हैं। ओके, उन रिलेशनशिप में हम जाते हैं, अगर सब ठीक रहा, दोनों से सेम रिस्पॉन्स हमें मिला तो भाई लगाव की भावना आएगी। और अगर इन केस एक से चीटेड है ना, चीट कर दिया, धोखा दे दिया, तो हम समाज से कटना शुरू हो जाते हैं। अगर ये वाला हिसाब रहा, सारी चीज़ें पॉजिटिव रही, तो बच्चे में जन्म लेगा कौन सा गुण, प्रेम का गुण जन्म लेगा। ठीक है, ओके, लेट इसलिए आते हैं क्योंकि सब आता है। हाँ, मे बी आपकी 7th नंबर स्टेज है जिसे हम जानते हैं उत्पादकता बनाम स्थिरता के नाम से। ठीक है, यहाँ पर जब लोग अपने 40s में पहुँच रहे होते हैं वो लोग आपके आते हैं, बेसिकली 40 to 65 वाले लोग आपके आ जाएंगे इसमें। ओके, तो भाई उत्पादकता का मतलब है कि जब एक पेरेंट क्या कर सके, जब बच्चों के लिए बैंक बैलेंस, उनको अच्छी पढ़ाई दे सके, फॉरेन भेज दें, या जहाँ जो चीज़ वो करना चाहते हो उनमें उनको वो चीज़ करा दे, शादी के लिए पैसा जोड़ लें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो करते हैं तो उत्पादकता की भावना आएगी।
और अगर ये सब चीज़ें करने में पेरेंट हमारे फेल रहते हैं तो भाई स्थिरता है ना, ठहराव, रुकावटें आ जाती हैं। अगर चीज़ें पॉजिटिव रहीं, अगर चीज़ें पॉजिटिव रहीं तो भाई इस स्टेज में आता है कौन सा गुण जन्म लेता है, देखभाल का गुण जन्म लेता है। ठीक है, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। लास्ट स्टेज आपकी संपूर्णता बनाम निराशा। यहाँ पर हम अपने बैक टू लाइफ, हम नहीं, मत जो दादा दादी वाले लोग आपके आते हैं वो आएंगे, वो ये देखते हैं कि क्या मैंने एक मीनिंगफुल लाइफ को जिया है, क्या सारी चीज़ें ठीक रही हैं, हमारे बच्चे सेटल हैं, बच्चों की शादी वगैरह हो गई है, तो ये सब चीज़ें हैं वो देखते हैं यहाँ पर। अगर सब चीज़ें पॉजिटिव हैं तो संपूर्णता की भावना आएगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो निराशा की भावना रह जाती है। और अगर चीज़ें पॉजिटिव रही हैं, संपूर्णता की भावना आई है, तो गुण कौन सा जन्म लेगा, तो भाई गुण जन्म लेता है बुद्धिमत्ता का। मुझे अब एक बार बता दो कि कोई किसी तरह का इस थ्योरी में डाउट तो नहीं है, बोलो, क्योंकि मैं एमसीक्यूज 1:30 बजे टेक्स्ट बुक ऐप पे कराऊंगी आप लोगों को। ठीक है, क्लियर? और लाइक कर दो जल्दी से एक बारी, एक बार क्लास को लाइक भी कर दो भाई, हैं? ठीक है, ओके। आइए मैम, अपना खुद के लिए कौन सा एज है, हो न बताया तो कौन, तो बेसिकली यहाँ से शुरू होता है हमारा जीवन, यहाँ 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 तक हम पहुँचते हैं। ठीक है, हम लोग कहाँ पे हैं, तो हम लोग हैं अभी यहाँ पे, है ना? ठीक है, चलो क्लियर? अभी तो नहीं है, क्या नहीं है? अब जब एमसीक्यूज करना तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 2 बार नहीं करो भाई, हैं ऐसे तो फिर क्या ही कबाड़ कर दोगे। लास्ट आपको जाते जाते बोलना चाहूँगी कि टेक्स्ट बुक के ऐप पे एक फीचर है सुपर कोचिंग का, जहाँ पर आपको पेड लाइव क्लासेस मिलती हैं। सीटेट की तैयारी आप टॉप फैकल्टीज़ के साथ में कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं पेड कोर्सेस को और सुपर कोचिंग को अगर आप ज्वाइन करते हैं, देन प्लीज़ यूज़ कीजिएगा मेरा कूपन कोड मोनिका20 MONIKA कैपिटल में और 20, इससे आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। ठीक है, क्योंकि सुपर कोचिंग पे आपको मिलती हैं टॉप फैकल्टीज़ और प्रॉपर आपकी तैयारी होती है बढ़िया ढंग से। ठीक है, यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर, स्टडी नोट्स, लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस, सब कुछ आपको मिलता है। और 1:30 बजे मास्टर क्लास यानी कि जो प्री क्लास आपकी होती है, वहाँ पर मैं आपको एमसीक्यूज करा रही हूँ, जिसमें आपको पोल वगैरह वाला भी सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ अभी बाकी है थोड़ा सा। ठीक है, हम लोगों का एज। ओके, तो कल एक नई थ्योरी के साथ में हम लोग मिलेंगे, है ना? और किसी को कुछ भी पूछना, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है किसी को, बोलो। रुक जाओ, ठहर जाओ, पहले मुझे बताओ किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? सारी चीज़ें क्लियर है ना? मोनिका 10 नहीं, मोनिका 20 नहीं बोलना है, ऑल क्लियर ना? अच्छा, इससे पहले जीन पियाजे की थ्योरी करा दी है और आपको लेव वाइगॉत्स्की करा दी है, आपको मोरल डेवलपमेंट थ्योरी मैंने जो कोलबर्ग ने दी वो भी करा दी है। प्लीज़ उनको देख ज़रूर लीजिएगा, ठीक है, अगर अभी तक नहीं देखा है और अगर अभी तक क्वेश्चंस नहीं देखे हैं आप लोगों ने, ठीक है, बन नहीं पा रहे हैं। कल आई गेस आपकी जो थ्योरीज हैं वो पर्सनालिटी की थ्योरीज हैं, जो व्यक्तित्व में जो आपके सिद्धांत आते हैं उनको मैं कल कवर कराऊंगी। ठीक है रिंकेश, ओके ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में अभी 1:30 बजे, टाइम याद रखिएगा। और पेड क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट होंगी आपके, ओके, तो 1:30 पे हम लोग मिलेंगे, ओके, इसको मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और क्लास को लाइक कर दो, लास्ट में कमेंट करके जाया करो आप लोग, ठीक है, जब क्लास एंड हो जाती है उसके बाद में, ओके ठीक है, ओके ठीक है। रिंकेश बाय बाय, अनुपमा बाय, मयूरी बाय बाय, बाय बाय, सोनी ओके बाय, शुभम ठीक है, ठीक है अनु, थैंक यू, ओके मयूरी।
चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।